आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं शफान अंसारी। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अब तक केवल राजनीतिक हलकों में नहीं बल्कि आम जनता और मीडिया जगत में भी गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां गुजरात लॉबी की कोशिश है कि अध्यक्ष उनकी पसंद से बने, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो विचारधारा और संगठन से निकला हुआ हो, जिस पर उनकी सीधी मुहर हो। 20 अप्रैल 2025 को JP नड्डा के कार्यकाल का आखिरी दिन है। इस बार बीजेपी उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकती, यानी किसी भी हाल में 20 अप्रैल से पहले पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना ही होगा। अब बात करते हैं कुछ अहम तारीखों की जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं। 23 से 25 मार्च 2025 बेंगलुरु में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में यहाँ सबसे बड़ी सालाना बैठक होती है और इस बार इसकी अहमियत और भी ज्यादा थी क्योंकि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचे थे। बैठक में संघ ने ये साफ कर दिया कि अगला अध्यक्ष वही होगा जिसका नाम संघ सुझाएगा। जिन नामों को लेकर चर्चा हुई उसमें शामिल थे संजय जोशी जो संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, पार्टी संगठन के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी को ग्रास रूट स्तर पर मजबूत किया है। लेकिन इनका नाम सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी जग जाहिर हो जाती है। दोनों के बीच एक पुराना राजनीतिक टकराव किसी से छिपा नहीं है। खैर, इसके बाद खास तारीख थी 30 मार्च 2025। इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वो भी 11 साल में पहली बार। ये एक बड़ा सियासी इशारा था। नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की कई बंद कमरे में बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में 3 अहम मामलों पर चर्चा की गई। पहला तो ये कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, दूसरा ये कि मोदी जी के संभावित रिटायरमेंट की रणनीति और तीसरा सरकार में उप प्रधानमंत्री पद की बहाली का विचार भी शामिल रहा। गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक बीजेपी अध्यक्ष पद की घोषणा को लेकर कम से कम 10 बार तारीखें टाली जा चुकी हैं। हरियाणा चुनाव के बाद टाली गई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद टाली गई, फिर महाकुंभ की तारीख आई उसके बाद टाली गई और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी टाल दी गई, होली के बाद और अब नवरात्रों के बाद भी। लेकिन अब तक टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अब फोकस कीजिए 18 से 20 अप्रैल 2025 की तारीख पर। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। यही वो बैठक मानी जा रही है जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर अध्यक्ष होगा कौन। इसमें 2 नाम सबसे अहम माने जा रहे हैं। पहला, संजय जोशी, जो कि संघ की पहली पसंद है, जमीनी पकड़ मजबूत है, संगठन को अंदर से जानते हैं, लेकिन देशव्यापी लोकप्रियता में कमी है और नरेंद्र मोदी की असहमति सबसे बड़ी बाधा है। वहीं दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जो कि नागपुर से सांसद हैं, संघ की सोच के बहुत नजदीक हैं, बोल्ड और आजाद विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं, जातिगत राजनीति के खिलाफ भी हैं, साथ ही गठबंधन की पलटीबाजी से नफरत करते हैं। गडकरी अक्सर कहते हैं कि नेता वही होना चाहिए जो स्थिर हो, टिकाऊ हो और जिसे वैचारिक स्पष्टता हो। उनके बयानों से गुजरात लॉबी कई बार असहज हो चुकी है और यही वजह है कि नितिन गडकरी भी मोदी खेमे की पहली पसंद नहीं है। वहीं संघ चाहता है कि नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और संजय जोशी को राष्ट्रीय महामंत्री यानी संगठन का पद सौंपा जाए। यही वो पद है जिस पर वे संतोष अभी विराजमान हैं। जोशी इससे पहले भी इस पद को संभाल चुके हैं और संगठन पर उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। संजय जोशी नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाते हैं। नितिन गडकरी अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। गडकरी की सोच मोदी शाह स्टाइल की राजनीति से मेल भी नहीं खाती। गडकरी जातिगत समीकरणों और अवसरवादी गठबंधनों के खिलाफ हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में इनडायरेक्टली अजीत पवार, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान जैसे नेताओं की राजनीति पर सवाल भी उठाया था। खैर, अब सबकी निगाहें 18 से 20 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। संघ और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। क्या अध्यक्ष संघ की पसंद का बनेगा या एक बार फिर गुजरात लॉबी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? सभी सवालों का जवाब अब से कुछ ही दिनों के बाद हमारे सामने होगा। आपका मानना क्या है? बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नितिन गडकरी, संजय जोशी या फिर कोई तीसरा सरप्राइजिंग नेम? आप अपनी बात, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।